नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे हम पहचाने कि किसी सामने वाले व्यक्ति का गुरु खराब है। गुरु खराब है, कुछ लक्षण से, कुछ उसकी हरकतों से आप पहचान सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति का गुरु खराब है, क्योंकि लक्षण ही दर्शा देते हैं कि उसका कौन सा ग्रह खराब है। तो कुछ लक्षण मैं आपको दर्शाऊंगा, कुछ लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपना या फिर सामने वाले का ये पता लगा सकते हैं कि इसका गुरु खराब है या नहीं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि गुरु ग्रह हमारे शरीर में या फिर हमारे ऊपर क्या असर डालता है। गुरु ग्रह हमें देता है एक शक्ति, मानसिक शक्ति, हमें धैर्य की शक्ति, हमारे अंदर अच्छे से अच्छे गुण जागृत करने की शक्ति देता है। पर जैसे ही गुरु खराब होता है, बुरे गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पे बढ़ता जाता है और ऐसा व्यक्ति, सबसे पहली इसकी मुख्य निशानी होगी हर काम में टांग अड़ाना, हर काम में अपनी नाक अड़ाना। यानी कि सामने वाले का कोई अच्छा हो रहा होगा, भला हो रहा होगा तो उसे मिसगाइड करेगा, या फिर उसके बनते कामों में टांग अड़ाएगा, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन या ईर्ष्या होगी। काम वो चाहे कुछ भी ना करे, पर जलन कर करके उसके हालात खराब हो चुके होंगे। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि हासिल ना होने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे वो प्यार का मामला ही हो। आपने देखा होगा कि सामने वाले, अगर मान लीजिए लड़के ने लड़की को कहीं पर प्रपोज किया या फिर लड़की ने मना कर दिया, या फिर कोई भी किसी भी रीज़न से उसका बात वहाँ पर नहीं बन पाई, दाल नहीं गल पाई, तो वो लड़का क्या करेगा, उस लड़की को, उसके चरित्र को उछालने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा लोग वीडियोस बनाते हैं, पॉर्न वीडियोस बनाते हैं या गलत वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं और सोशल मीडिया पे उसकी बेइज्जती करवा देते हैं। तो ऐसे लोग ही होते हैं जिनका गुरु खराब होता है। वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं और फ्रस्ट्रेशन के कारण सामने वाले से बदला लेते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब होता है बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, और अगर चीज़ हासिल ना हो तो उस समय वो लड़ाई झगड़े तक पे उतारू हो जाते हैं, सामने वाले के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अब तीसरा लक्षण सुनिए। तीसरा लक्षण ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब है, उनको बाप दादाओं का सुख नहीं मिलता है, उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख नहीं मिलता है, इनके पिता बाप दादाओं के साथ कहीं ना कहीं अनबन रहती है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझकर सामने वाले को बेवकूफ़ ही बताता है। यानी कि उसकी नज़रों में ये होता है कि सामने वाले को ये नहीं पता है पर मुझे पता है, पर पता होने के बावजूद भी वो इंसान उस राह पे नहीं चलता है जो राह उसको सही मार्ग पे ले जाए, उसके जीवन में तरक्कियां लेकर आए। जब गुरु खराब होता है तो इंसान के जीवन में किस्मत कहीं ना कहीं धूमिल पड़ जाती है, उसकी किस्मत खराब हो जाती है। और ऐसी किस्मत, यानी कि आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई तो कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, या फिर पढ़ाई उनकी निकम्मी होती है, पढ़ाई की ज्ञान की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। ना तो वो ज्ञान दुनियावी उनके अंदर ज्ञान है, ना तो किताबी ज्ञान है, किसी तरह का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग निकम्मे ही कहलाते हैं और यही एक गुरु खराब की निशानी है। अगली निशानी समझिए। जिन लोगों का गुरु खराब होता है उन लोगों के शरीर पर, मतलब उनके चेहरे पर कोई ऐसा तेज नहीं होता है, उनके शरीर में एनर्जी लो होता है, एक लेवल जो होता है एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा लो होता है, और उनके सिर के बाल अगर झड़ने शुरू हो जाएं, उनकी फैमिली में कहीं पर भी बीच में बोदी वाले एरिया में कहीं पर, जो जहाँ पर हम चोटी रखते हैं, ये वाले एरिया के अगर बाल झड़ने शुरू हो जाए तो समझ लो तुम्हारा गुरु तहस नहस हो चुका है। गुरु को सही करने के उपाय करो। अब बात करते हैं यूट्यूब की। देखिए, यूट्यूब एक सोशल मीडिया है, या फिर यूट्यूब या फेसबुक, कहीं पर भी कई लोगों ने, आपने देखा होगा, गलत कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं या उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। तो बेटा आप समझ जाओ कि आपका गुरु खराब है जो आपसे ऐसी हरकतें करवा रहा है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे की बात को नहीं समझेगा। ऐसे व्यक्ति को आप लाख बातें समझा लो अच्छी, ये लोग होते रबड़ का थन ही हैं, यानी कि जितना मर्जी दबा लो दूध नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कई लोग अपने ही धर्म को धकोसला बताते हैं, अपने ही धर्म से लोगों को दूर ले जाने की बात करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर एक धर्म को इज्जत दी जाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही धर्म में पैदा होते हैं, अपने ही धर्म को बुरा बताते हैं और अपने ही धर्म के रीति रिवाजों या मान्यताओं को ढकोसला बताते हैं। पूजा पाठ अगर कोई सामने वाला कर रहा है, कोई अपनी मन की शांति के लिए कर रहा है, तो सामने वाले को वो ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलेंगे, उनको ढकोसलेदार बताएंगे, उनको कुछ बताएंगे, कहीं कुछ बताएंगे। कई बार तो ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो साधु संतों तक पे बुरे कमेंट करते हैं या उनके ऊपर हमले कर देते हैं, उनके साथ गाली गलौच, अभद्र व्यवहार करके उनको बेइज्जत करके निकालते हैं। अगर मान लीजिए उनके दरवाजे पर कोई फ़कीर या साधु आ गया तो उसके साथ वो बेइज्जती करते हैं। उसके साथ कई सारी घटनाएं ऐसी देखने में आई हैं कि लोग ऐसा काम करते हैं। तो समझ जाओ बेटा कि तुम्हारा है गुरु खराब। देखिए, चुंबक के दो हिस्से होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल।
अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाएं तो कभी ये आपस में मिलते नहीं है, यानी कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को इतनी ज़ोर से दूर धकेलेगी कि आपका हाथ तक आपको महसूस होगा कि कितनी ज़ोर से धकेल रही है। तो यही समझ लीजिए कि इंसान ऐसा चिकना घड़ा होता है जिसके ऊपर जितना मर्जी पानी डालो वो पानी टिकेगा ही नहीं। यानी कि उस इंसान के सामने जितनी मर्जी आप अकल की बातें करो, जितना मर्जी उसको आप समझाओ, पर वो करेगा उल्टे के उल्टे काम ही। यानी कि नाली का कीड़ा निकाल कर आप चाहे साफ पानी में डाल दो, वो जाएगा गंदी नाली में ही। ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु खराब होता है वो गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है। सही चीज़ें उसको समझ नहीं आती हैं। सही चीज़ें समझने के लिए उसको पता नहीं कितने समय, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जब तक उसकी उम्र अधेड़ से ज़्यादा ना हो जाए, बाल सफ़ेद ना हो जाए, तब तक उसको समझ नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब होता है, इनको पेट के रोग, पेट संबंधी डायबिटीज़ या फिर इनडाइजेशन या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर पीलिया या फिर पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, ये गुरु खराब वाले व्यक्ति को अमूमन देखने को आती हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है, बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं। अगर ये बैठे होंगे कहीं इंतज़ार कर रहे होंगे तो इनके हाथ पैर हिलते हुए आपको नजर आएंगे, और जब ये किसी के सामने पेश होंगे तो इतनी हड़बड़ी में बात करेंगे कि अपनी बात को सही ढंग से भी नहीं रख पाते। आपने देखा होगा कि कई लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना कुछ समझाते हैं, पर कई लोगों के समझ में नहीं आता है। वो ऐसे ही लोग होते हैं, यानी कि सामने वाले ज्ञानी व्यक्ति को, सामने वाले तजुर्बेकार व्यक्ति को भी ये बेवकूफ़ बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि उसको बेवकूफ़ बताते हैं और अपने आप को समझदार बताते हैं। यानी कि आए थे खाली हाथ और खाली जेब ही जाते हैं। जो चीज़ें समझने वाली होती हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है, वो कभी ये ग्रहण नहीं करते हैं। और यही कारण होता है कि इनके जीवन में परेशानियां लंबे दौर तक चलती रहती हैं। अब गुरु के उपाय क्या होते हैं? गुरु के उपाय सबसे पहले तो ये है कि अपने धर्म की आप जो है आप उनको पालन करें, अपने धर्म की आप इज्जत करें, अपने गुरु पिता इनकी सबकी आप इज्जत करें, केसर का सेवन करें, सोना शरीर पर पहने और सोने का चौकोर टुकड़ा। अब सोने का चौकोर टुकड़ा आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सोने के चौकोर टुकड़े की बात करी है, जिसमें गुरु को मंगल की सपोर्ट देने की बात की है। पर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, एक सोने का चौकोर टुकड़ा लीजिए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लीजिए, दोनों को आपस में जुड़वाकर, यानी कि दोनों चौकोर होंगे और उसको कुंडा लगा के या फिर बिना कुंडा लगाए आप अपने पास रखिए, अपने शरीर पर रखिए। ये आपके गुरु के साथ साथ चंद्र और मंगल तीनों को कंट्रोल करेगा। तीनों की शक्ति यहाँ पर अच्छी होगी, तीनों की शक्ति यहाँ पर पॉजिटिव होगी। धार्मिक किताबों का आप दान कर सकते हैं, धार्मिक किताबें आप जो है मंदिर में पहुँचा सकते हैं। केसर का सेवन करिए, केसर माथे, जुबान, नाभि पर आप लगाते रहिए, कानों पे केसर लगाते रहिए। और सोने का छल्ला, आप सोने का छल्ला बिना जोड़ का कास्टिंग किया हुआ अपनी तर्जनी उंगली में ज़रूर पहन के रखिए, राइट हैंड की। इससे भी काफ़ी हद तक लाभ मिल जाता है। और नशे से, राहु की, शनि की, इनकी आशियाओं से और इनकी जो बुरी तासीरें हैं, इनको निकालने की कोशिश करिए। देखिए, जब तक आप खुद से अलाव नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सुधरेंगे। यानी कि अगर एक हाथ में आपके सुई है और एक हाथ में धागा है, जब तक दोनों बैलेंस नहीं बनेगा तब तक आप धागा सुई में नहीं डाल सकते। यही आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ समझ के रखनी है कि जब तक आप इस चीज़ के लायक नहीं होगे कि मैं सुधरूं, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।